someone rapes your mother and the rapist is born in front of you, and if you have met the judge, what punishment will you give him? I will kill because I'm a human being. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दीन स्पीचेस के मोअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम। नाज़रीन, डॉक्टर जाकिर नाइक कतर में एक तकरीब कर रहे थे तो वहाँ पर मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोगों ने डॉक्टर जाकिर नाइक से सवालात किए, जिनमें अक्सर ईसाई लोग शामिल हैं। तो एक ईसाई लड़का डॉक्टर जाकिर नाइक से कुछ अहम सवालात करते हुए कहता है कि मैंने आपसे सुना है कि इस्लाम ऐसे लोगों को कत्ल करने का हुक्म देता है जो ज़ना करते हैं, जबकि बाकी किसी भी मजहब में उस शख्स को मारने का हुक्म नहीं दिया गया, और मैं ये समझता हूँ कि मारने वाले सिर्फ खुदा की जात है, तो फिर आप लोग क्यों मारते हो? This capital punishment for me, if I would be asked, this is murder. Whether you believe that Allah or my God, of whom I worship and I bow down before, He is the only one who has a right to take life. डॉक्टर जाकिर नाइक ने इंतहाई होशियारी से जवाब देते हुए कहा कि सिर्फ वो सजा इंसान दे सकता है जिसका हुक्म अल्लाह ताला ने दिया है। जैसा कि अगर कोई किसी लड़की के साथ जबरी जना करता है तो उस मुतालिक शख्स को कत्ल करने का हुक्म दिया गया है। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक मिसाल दिए बगैर कोई बात नहीं समझाते हैं, मतलब पहले दलीलें और मिसालें देते हैं ताकि सवाल करने वाले को जवाब की खूब समझ आ जाए। तो इसलिए डॉक्टर जाकिर नाइक ने मिसाल दी कि फर्ज करो कि अगर कोई तुम्हारी माँ के साथ जना करता है और वो भी जबरी, तो तुम उस वक्त क्या करोगे? तो ये ईसाई लड़का इंतहाई गुस्से में कहता है कि मैं उस शख्स की जान ले लूंगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अच्छा, अभी तो तुम एतराज कर रहे थे कि ऐसे लोगों को कत्ल नहीं करना चाहिए, ये तो दोगलापन हो गया, क्यों? I'm asking you a question. Someone rapes your mother and the rapist is born in front of you, and if you have met the judge, what punishment will you give him? What will you do? I will kill because I'm a human being. Oh, kill. Now you are saying capital punishment wrong. When someone rapes your mother, you want to kill the rapist. Why? Double standards. जैसा कि इस ईसाई लड़के ने कहा कि हम इंसान हैं और इंसानों को गुस्सा आता है, इसलिए तो अल्लाह ताला ने ऐसे जराइम की सजा जान लेना जायज करार दिया है। डॉक्टर जाकिर नाइक कहते हैं कि मैं ये सवाल तकरीबन 2000 लोगों से पूछ लिया है कि अगर कोई तुम्हारी माँ या बहन के साथ ऐसा करे तो तुम क्या करोगे? तो 100% लोगों का जवाब यही था कि हम उस शख्स को कत्ल कर देंगे। बल्कि बाज ने तो ये भी कहा कि हम उसको तब तक तशद्दुद का निशाना बनाएंगे जब तक वो मर ना जाए। तो डॉक्टर जाकिर नाइक का कहना है कि मैं भी यही चाहता हूँ कि उसे मार देना चाहिए, और ये अल्लाह का कानून है ताकि कोई और ऐसा गैर इखलाकी हरकत न करे। All of them said we will put him to death. Some went to the extent of saying I will torture him to death. How you said? I will kill him. Correct. You are a human being. I am a human being. How dare somebody rape your mother or my mother? This is the law of God. इस ईसाई लड़के ने इसके साथ में एक और सवाल भी पूछ लिया कि ईसाइयत तो हजारों सालों से है, जबकि इस्लाम 1400 साल पहले आया है, तो ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में जो लोग रहते थे, क्या आखिरत में हम ईसाई लोग उनके साथ जन्नत में नहीं जाएंगे? जबकि हम तो हजरत ईसा पर ईमान लाए हैं और वो लोग सब हजरत ईसा को ही मानते थे। Do you believe that these people who existed in that time will be judged, or they are going to be the same as us who has come after Islam? तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने अपने जवाब में कहा कि नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस्लाम तो तब से है जब से इंसान ने इस जमीन पर कदम रखा है, यानी कि आदम अलैहिस्सलाम जब आए थे तब से इस्लाम इस दुनिया में आ गया था, और ना हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम लाए हैं, बल्कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस्लाम के आखिरी रसूल हैं। और इस तरह कुरान भी 1400 साल पहले नाजिल हुआ, लेकिन इस्लाम तो सबसे पहले से ही था। अब जो भी पैगंबर आते वो अल्लाह का पैगाम लेकर आते, और जो भी उस वक़्त पैगंबर पर ईमान लाया था वो जन्नत में जरूर जाएगा। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में इस पैगाम पर अमल करते, ईसा अलैहिस्सलाम के दौर में ईसा की तालीमात पर जो अमल करता, जबकि आखिर में हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर अमल करना पड़ेगा। Islam is there right from Adam, peace be upon him. Adam, Abraham, Noah, Moses, Jesus, Muhammad, peace be upon them all. So you have a misconception that Islam came into existence 14 years ago. It's totally wrong. Quran was revealed 14 years back. But Islam is there since time memorial. At the time of Moses, if you followed the teachings of Moses, peace be upon him, you would go to heaven. डॉक्टर जाकिर नाइक ने बाइबल का हवाला देते हुए कहा कि ईसा अलैहिस्सलाम ने खुद भी कहा था कि बहुत कुछ कहना है आपको, लेकिन जब वो आएगा
تو وہ بہتر رہنمائی فرمائے گا، اور یہ بات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق کی تھی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک سوال بھی کیا گیا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک، کیا آپ مجھے بتا سکتے ہیں کہ ہمارے بائبل میں کون سی باتیں سچی ہیں اور کون سی باتیں جھوٹی ہیں؟ Naik, please, can you tell me whether parts of the Bible of which are speaking the truth, or there are others which are lying, or I don't understand this, please. ڈاکٹر ذاکر نائک نے جواب دیتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارا ایمان ہے کہ انجیل حضرت عیسیٰ پر نازل ہوئی تھی، لیکن آج جو بائبل ہے اس میں حضرت عیسیٰ کی لکھی ہوئی باتیں شامل تو ہیں، لیکن اس کے علاوہ کچھ تاریخ دانوں کی باتیں بھی شامل ہیں جو کہ لوگوں نے خود سے ڈالی ہوئی ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک نے یہ بھی کہا کہ بائبل کی جو باتیں قرآن میں سے میل کھاتی ہیں، یعنی ان دونوں کتابوں میں ایک جیسی ہیں، اس پر میرا ایمان ضرور ہے۔ کچھ اصل باتیں ہیں جو موجود ہیں، لیکن زیادہ تر ملاوٹ ہوئی ہوئی ہیں۔ That Injil was the Wahi which was revealed to Jesus Christ, peace be upon him. But the present Bible, it is a mixture. It contains part of the Wahi given by Almighty God to Jesus. It also contains the word of the prophet. It even contains word of historian. ڈاکٹر ذاکر نائک نے ملاوٹ کی مثال دیتے ہوئے کہا کہ ایک حوالہ اور بھی دیا، اس میں کچھ اتنی غیر اخلاقی باتیں لکھی ہوئی ہیں کہ کوئی مجھے کروڑوں ڈالر بھی دے تب بھی میں ان باتوں پر یقین نہیں کروں گا، تو اس لیے مجھے یقین نہیں ہے کہ یہ خدا کے الفاظ ہو سکتے ہیں۔ حضرت لوط علیہ السلام کے حوالے سے بھی مثال دی کہ بائبل میں یہ بھی کہا ہے کہ نعوذ باللہ لوط علیہ السلام نے اپنی بیٹی کے ساتھ زنا کیا ہوا ہے، تو کوئی بھی پیغمبر ایسا کر ہی نہیں سکتا، یہ باتیں جھوٹ ہیں۔ The Bible says that Prophet Lut, he did zina, he did incest with his daughter. I cannot believe that a prophet of God can do incest with a daughter. Therefore, everything of the Bible is not the word of God, it is a mixture. ناظرین، تب ہی عیسائی لوگ کچھ ایسے غیر اخلاقی باتوں کو برا نہیں سمجھتے ہیں جو کہ انسانی ذہن مانتا ہی نہیں ہے، اور یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ وہ سمجھتے ہیں جو بائبل میں ہے وہی سچ ہے، لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ملاوٹ ہو چکی ہے، اور اب جو قرآن کہتا ہے وہی صحیح ہے۔ اس کے ساتھ ہی ہم امید کرتے ہیں کہ ڈاکٹر ذاکر نائک کی ان باتوں سے آپ ضرور مطمئن ہوئے ہوں گے۔ اسی طرح کی ایمان افروز باتوں کے لیے آپ سبسکرائب کیجئے ہمارا چینل دین سپیچز۔ ہم ملتے ہیں آپ سے اگلے ویڈیو میں، اپنا خیال رکھیے، اللہ حافظ۔